आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज तबीयत ख़राब है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। अगर इन सब में रह जाओगे ना, तो अपनी कंसिस्टेंसी कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे। रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, क्योंकि आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा करेंगे, तो आप एक दिन बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज था 7 दिसंबर और कल है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर, यानी कि आज मुझे पूरे दिन बस कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है। एंड सबसे पहले आज सुबह उठ के तो मेरी कोई खास पढ़ाई हुई नहीं थी, क्योंकि जिस दिन मेरा पेपर नहीं होता है ना, उस दिन मैं आराम से उठती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन आपको एक्टिव भी तो रहना है, इसलिए नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद में फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं बैठ गई थी अपने नोट्स को जमाने के लिए। आज धूप भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज धूप में बैठ के पढ़ा जाए, क्योंकि है ना, जब भी है ना, पहले क्या हो रहा था कि मैं कॉलेज रेगुलर कर रही थी और है ना, जब भी मुझे ऐसा होता था ना कि आज तो मेरी छुट्टी है तो आज मैं धूप में बैठ के पढ़ूंगी, उस दिन है ना धूप ही अच्छे से नहीं आती थी, ठंड ज़्यादा लगती थी। तो आज धूप अच्छे से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो वहीं चलकर अपन बैठते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने पॉलिटिकल रिवीजन। और इसमें मुझे ज़्यादा कुछ खास बड़े टॉपिक्स तो करने नहीं थे, बट हाँ, मुझे ना हमेशा वैसा रहता है कि जो स्टेट वाले जो टॉपिक होते हैं ना, वो मुझे थोड़ा कम याद होते हैं, और जो सेंट्रल वाले, से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये सब चीज़ें ना मुझे जल्दी याद होती है कंपेयर टू जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन सब से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं बोल बोल के रिवाइज़ कर रही थी चीज़ों को। सो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के बारे में। अभी ये वाला महीना भी एंड होने वाला है और इस महीने ख़त्म होती है पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं बैठ के सोचूँ या एनालाइज़ करूँ कि इस पूरे साल में मैंने क्या नया सीखा, मैंने क्या नई नई चीज़ें की, मैंने ऐसा क्या किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्लस इससे मेरी जो मेमोरीज़ हैं वो कौन कौन सी बनी। तो यहाँ पर फिर मैं अपना नोट्स रिवाइज़ कर ही रही थी, और ये देखो मेरे पास है ना, एक पेज गायब है मेरे नोट्स में से। मैंने इसको ना पिन अप नहीं किया था, एंड पता नहीं एक पेज कहाँ चला गया। और फिर यही होता है यार, एक तो पढ़ने बैठ जाओ तो सामान गुम जाते हैं। तो फिर मैंने नीचे आई फटाफट से, और फिर मैंने अपना पेज ढूंढा, और ये इतना ख़राब हो गया था ना नीचे दब के। तो फिर ये देखो, इसकी पूरी हालत ऐसी हो गई थी। और मतलब इतना ठीक किया इसको, लेकिन फिर भी ये ऐसे बना रहा। फिर मैंने कमरे में अंधेरा किया एंड मैं फिर से पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मेरे को वैसा था ना कि मुझे अंधेरे में आंख बंद करके रिवाइज़ करना था, जो भी मैंने पढ़ा था उनको रिकॉल करना था। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा टोर्च वगैरह किया ताकि मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। एंड यहाँ पर बैठ के फिर मैंने अपना नेक्स्ट नोट किया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी के बारे में। तो मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि इस साल में मैंने नया क्या सीखा। पहली चीज़ तो ये थी कि मैंने अपनी हॉबीज़ को बहुत अच्छे से टाइम दिया, कि जो भी जैसे मुझे पोइट्री करना पसंद है, जो भी चीज़ें मुझे करनी पसंद है ना, मैंने उन चीज़ पर काम किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी हॉबीज़ पर काम करना। प्लस इस साल में मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी। अपने एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी के लिए जो लास्ट ईयर था ना, 2024, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने ना इस पूरे साल में आराम से, जो पिछला वाला साल था उसमें ना मैं डेली नोट डाउन कर देती कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है ना, एक एक दिन का मेरे पास रिकॉर्ड था। और उससे मेरी हॉबी ये डेवलप हो गई कि अब मुझे रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, चाहे मैं रोज़ 10 मिनट ही पढ़ूंगी, चाहे मैं आधा घंटा पढूँ या मैं 1 घंटा पढूँ, मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, बट मैं रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ती हूँ। मतलब पूरे साल में बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मैं फुल डे छुट्टी मारती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, और इस साल भी मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है, अपने प्रेशर को मैनेज करना। जब आपको कॉलेज के लिए भी पढ़ना होता है, आपको कॉलेज भी जाना होता है, दिन भर की क्लासेस भी अटेंड करनी होती है, आपको ट्रेवल करके वापस भी आना होता है, तब एक चीज़ मैंने सीखी कि वो ये चीज़ थी कि आपको ना प्रेशर मैनेज करना आना चाहिए। आप कोशिश करो कि अगर आप कहीं से आ रहे हो, आप बहुत थक चुके हो, तो मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं घर जाकर भी रेस्ट ना करूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो पढूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप घर जाकर, आप कहीं से थक के जा रहे हो, आप घर जाकर है ना, बस ये होता है आपके दिमाग में कि चलो रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर वो पूरा दिन कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है वो ये है कि जब आप घर आते हो ना, तो चाहे आप 10 मिनट ही पढ़ने बैठो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ लेते हो ना, और फिर अगर आप रेस्ट करते हो ना, तो वो जो आपका जो पूरा दिमाग है ना, वो इस चीज़ को लेकर एक्टिव हो जाता है कि हाँ, हमें पढ़ना है, बस हमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है इस साल, कि जब भी मैं कॉलेज से थक के घर आऊँ ना, तो मेरा दिमाग में यही हो कि बस मुझे पढ़ना है, थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, एंड देन फिर से मुझे पढ़ने के लिए बैठ जाना है। क्योंकि अगर मैं रेस्ट करने में रह गई ना, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो फिर ऊपर छत पर जाकर मैं बैठ गई थी शाम के टाइम में, और अपने भाई से पॉलिटी डिस्कस कर रही थी यार, वो ज़बरदस्ती मुझसे बहस कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड देन काफ़ी टाइम बाद में मैंने आज इन
प्लांट्स को देखा, क्योंकि मुझे ना ठंड में ऊपर आने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। और मॉर्निंग में भी ना मैं बस देखने के लिए आती थी कि पानी गर्म हुआ या नहीं। तो इतना ही मेरा काम होता था ठंड में, तो इच्छा भी नहीं होती है यार रजाई से बाहर निकलने की। तो फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा घूम घूम के रिवाइज़ किया, क्योंकि बैठे बैठे ना पैर दर्द करने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो आराम से रिवाइज़ करते हैं। एंड देन फिर मैं नीचे आ गई थी, एंड नीचे आके फिर मैंने अपने सामान को फिर से मैं उठा के इतने सामान को नीचे लेकर आई। एंड मैंने सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया है, और जो टॉपिक मेरे नोट्स में नहीं थे उनको भी मैंने काफ़ी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है। एंड उसके बाद में फिर हम चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। यार इतना मतलब पूरा दिन ऐसे हो गया था पढ़ पढ़ के, तो सोचा कि यार चलो थोड़ा ब्रेक लेना तो बनता है, और आज संडे भी तो है। सो हम बात कर रहे थे कि इस साल हमने क्या खोया क्या पाया, और अगले आने वाले साल से हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मेरी तो अगले आने वाले साल से यही एक्सपेक्टेशंस है कि मैं अगले साल कुछ और नया सीखूंगी। इस साल जो मैंने सीखा उससे ज़्यादा खुद में इम्प्रूवमेंट करूंगी, अपनी कंसिस्टेंसी को और ज़्यादा बढ़ाऊंगी, अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करूंगी जो कि मैं कभी करती नहीं हूँ हालांकि, और अपनी हॉबीज़ को थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करूंगी, और हर स्टेज पर खुद को प्रूव करने की कोशिश करूंगी। इस साल आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जब हम लोग खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं करते ना, तो कहते हैं ना कि आप जम जाते हो, जाम हो जाते हो। जैसे पानी होता है ना, वो बहता नहीं है ना, तो वो पड़ा पड़ा गंदा होने लगता है, लेकिन जो पानी बहता रहता है ना, वो रोज़ क्लीन होता रहता है। ऐसे ही जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नम्य है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कठोर है, रिजिड है ना। लेकिन ये दोनों का एक बैलेंस फॉर्म है ना। जब कंडीशंस ऐसी होती है तो ये यूनिटरी फॉर्म में आ जाता है, और बाकी ये होता है फेडरल में, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद को अमेंड कर सकता है, जब इसमें इतनी पावर है कि ये अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है, तो फिर हम तो ह्यूमन नेचर है, हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो उसके बाद में फिर नीचे आके मैंने गोलगप्पे वगैरह खाए थे, और उसके बाद में फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। एंड देन पढ़ाई वढ़ाई करके मैं फिर से बैठ गई थी। हाँ, उसके बाद में फिर मैंने क्या किया था, मैंने अपने जो बचे हुए टॉपिक्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको कंप्लीट किया। एंड देन ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर मैंने डिनर किया, और उसके बाद में जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन की फ़ाइल बनाई थी ना, उससे मैं कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर रही थी, लाइक प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर प्रोसीजर, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आती तो थी बट मुझे और अच्छे से रिवाइज करनी थी। क्योंकि होता है ना यार कि जब आपको चीज़ें आती हैं तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, क्योंकि जब आप रिवीजन नहीं करते हो ना, तब आप चीज़ें भूलने लगते हो। आपको लगता तो है कि यार ये कहीं तो पढ़ा था, क्या था इसका आंसर, और जब इन मोमेंट पे आपको लिखना होता है ना, तब आप वो चीज़ें भूल जाते हो। मेरे साथ तो यही होता है। तो इस बार मैंने सोचा कि जो मुझे आता है उसे और अच्छे से करूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।